इंडिया वायरल न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं सिकंदर रंगरेज। जलगांव जिले के जामनेर के बेटावद गांव में मॉब लिंचिंग कर निर्मम हत्या के विरोध में जलगांव जिला कलेक्ट्रेट के सामने सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया का धरना प्रदर्शन। इस धरना प्रदर्शन में जलगांव व जामनेर के पार्टियों संगठन शामिल रही। सुलेमान पठान को इंसाफ दिलाने के लिए मुस्लिम नौजवान भी बड़ी तादाद में मौजूद रहे। सुलेमान की हत्या मामले में दोषियों को सख्त सजा दी जाए और मास्टरमाइंड को गिरफ्तार किया जाए, ऐसी कई मांगों को लेकर जलगांव जिला अधिकारी आयुष प्रसाद को निवेदन दिया गया। आप देखते रहिए इंडिया वायरल न्यूज। हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। जो है एसडीपीआई ने धरना प्रदर्शन इसलिए रखा है कि अब मॉब लिंचिंग जो हुई सुलेमान की 11 अगस्त को, आज 11 दिन उसके पूरे हो चुके, लेकिन आज तक हमारी पुलिस डिपार्टमेंट की फेलियर। ये देखो कि मेन आरोपी मोकाट घूम रहा है, आज तक मेन आरोपी उनके हाथ में नहीं आया। कितने दिन हो गए? 11 दिन। और ये 11 दिन के बीच में हमने 15 अगस्त इंडिपेंडेंस डे मनाया है। 78 साल हमारे आज़ादी के पूरे हुए हैं और 79 साल शुरू है, लेकिन फिर भी यहाँ पर हमको आज़ादी नहीं। आज़ादी क्यों नहीं? और मैं ये बता देना चाहता हूँ कि आज हम भारतीय, हमारा काम है संविधान की हिफाजत करना, हमारा काम है कि हम हमारे देश की रक्षा करें। लेकिन आज हमारी रक्षा करने वाली जो पुलिस है, मैं उनसे बहुत आवेदन गुजारिश करता हूँ कि आप का जो पुलिस वहाँ पर बैठा है पीआई, वो जब तक घटना हो जाती है, सुलेमान को वहाँ से लेकर आया जाता है जलगांव हॉस्पिटल के अंदर, लेकिन जब तक वो पुलिस अधिकारी का कोई बयान नहीं, जब तक वो वहाँ पर हाजिर नहीं, तो आज जनता जो है अपने आप को आज़ाद महसूस नहीं कर रही। जबकि हमने 15 अगस्त मना ली बहुत खुशी से, लेकिन वो 15 अगस्त से 5 दिन पहले ही सुलेमान की मॉब लिंचिंग हुई। सुलेमान आज़ाद था? अरे आज़ाद था नहीं। अगर आज़ाद होता तो उसको ये खौफ नहीं होता कि मुझे कोई टोला आएगा और मारकर जाएगा। कानून है, संविधान है, अगर गलती किया भी था उनका क्या अधिकार था कि उसके पास आकर उसको उठा के ले गए और इस तरीके से दरिंदगी से उसको मारा गया कि हम बयान नहीं कर सकते। आज एक नाखून अगर हमारे जिस्म से खींचा जाए तो हमारे तन बदन में अंगार होगी, लेकिन ये हमारे सुलेमान भाई के सारे नाखून पैरों के निकाल ले गए। एहसास है इस बात का? फिर बोले हम आजाद है। आजाद है नहीं। हम क्या चाहते? आजादी। तुम क्या चाहते? आजादी। जोर से बोलो, आजादी। फिर आप क्या कहेंगे आज जो धरना प्रदर्शन रखा गया है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज 22 तारीख को जलगांव जिला कलेक्टर ऑफिस के सामने एसडीपीआई जो पार्टी है, इन्होंने जो है मोहम्मद सुलेमान रहीम ख़ान पठान, जो बेटावद के अंदर जिस बच्चे की मॉब लिंचिंग की गई, जिसको शहीद किया गया, उसके कातिलों को सज़ा दिलाने के लिए जो एसडीपीआई ने जो है आज 2 घंटे का प्रदर्शन रखा था, जिसको एकता संगठन ने जो है पूरा सपोर्ट किया और ये हुकूमत से मांग करने की कोशिश की कि जितने भी उसके गुनहगारों को पकड़ा गया है, जिन लोगों ने उसको मारा है, हम हुकूमत से, प्रशासन से मुतालबा करते हैं कि उनको कड़ी से कड़ी सज़ा मिले और जो लोग अभी बाकी है, मेन आरोपी जो बाकी है, जिनके इशारों पर एक काम हो रहा है, जिसने किया था, उसको भी जल्द अज जल्द गिरफ़्तार करके जो है उसको भी सज़ा दी जाए। ऐसी हमारी आज के प्रोटेस्ट से आज मांग थी। अल्हम्दुलिल्लाह आज एसडीपीआई के माध्यम से जो 2 घंटे का धरना आंदोलन यहाँ पे जामनेर बेटावद में सुलेमान खान को जो मॉब लिंचिंग से मारा गया था, उसके खिलाफ़ रखा गया था। सुलेमान खान को न्याय मिले इसके लिए था और आज
वो 8 डिमांड उन्होंने आज माननीय कलेक्टर साहब को दी। और कलेक्टर साहब को आज हमने सिर्फ निवेदन नहीं दिया बल्कि उनसे डिस्कस की, और उन्होंने हमारे को आज 40 मिनट इस पर डिस्कस किया। हर एक मुद्दा उन्होंने हमारा सुन लिया और हर एक मुद्दे पर के आंसर दिए, और आंसर के साथ साथ उन्होंने ये वादा किया कि मैं आईजी और एसपी साहब को इमीडिएट अभी 1 घंटे के अंदर आपकी भावनाओं से ये कला उनको अपनी तुम्हारी जो भावना है उनसे बताता हूँ कि आयोग किस तरीके से वहाँ पे इम्पार्शल होना चाहिए। यह आयोग का जो है वो डीवाईएसपी रैंक का आदमी को देना चाहिए। ये जो एसआईटी बनी है उसके लिए अगर आप चाहे तो सीआईडी या सीबीआई की मांग कर सकते हो, और आपको लगता है कि पुलिस आपको मदद नहीं कर रही तो आप पुलिस प्राधिकरण में जा सकते हो, और आपको लगता है कि यहाँ पर भी आपको न्याय नहीं हो रहा, आपको जो एविडेंस चाहिए वो नहीं कलेक्ट हो रहे, तो आप फिर सेशन कोर्ट में जाओ या हाई कोर्ट में जाओ। लेकिन उन्होंने बहुत अच्छी तरह से एक प्रशासक के अधिकारी होने के नाते उन्होंने हर मुद्दे पे हमारी रहनुमाई की, गाइडेंस किए, और हमको जो उन्होंने बातें बताई उससे हम भी ये हुआ ऑलरेडी हम भी उस बात की तरफ मुँह हो चुके हैं। हमने लीगल एडवाइजर से लीगल हर तरह की चीज़ ली है, और अल्हम्दुलिल्लाह ये आज बच्चों का जो गुस्सा था वो रास्ते पे आना था इसलिए वो आए, लेकिन वो गुस्सा कहीं गलत काम पे नहीं गया, बल्कि उनका जो गुस्सा था वो एनर्जी जो ये थी, क्या सुलेमान तेरे कातिल जिंदा है, इसमें कोई शक नहीं है, क्या वो अपने आप को कोस रहे हैं सब लोग, क्या उसके कातिल जो 3 कातिल लोग के हमने वहाँ नाम पेश करे, क्या एक चेतन नेमाड़े है, एक पवन माड़ी है, और तीसरा जो कैफ़े चालक है माड़ी है, ये धनंजय माड़ी, ये तीनों अगर खुले हैं तो फिर ये 9 लोगों को 8 लोगों को तुम क्यों अरेस्ट कर रहे हो? ये 8 के साथ वो 3 है, और 3 के साथ कितने हैं जो बैकग्राउंड में है उनको भी अरेस्ट करो, ये डिमांड थी। और अल्हम्दुलिल्लाह कलेक्टर साहब ने बहुत सुन ली, और पीर के दिन हम बहुत अच्छा एक डिटेल उन लोगों को निवेदन देने वाले। उन्होंने कहा कि ये जो दूसरी चीज़ें वो मुझे दो, मैं वो भी उसको आगे फॉरवर्ड करता हूँ। शुक्रिया। फारूक शेख, जलगांव। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया एसडीपीआई की जानिब से वाइस प्रेसिडेंट मोहम्मद कासिम। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा आज धरना आंदोलन हुआ, बड़ा शांतिपूर्ण हुआ, और इसमें अल्हम्दुलिल्लाह पब्लिक भी अच्छी थी, लोगों ने भी हमारा साथ दिया। और इस धरना प्रदर्शन में तमाम पार्टियां, तमाम तंजीमें, संगठन हमारे साथ थी। एक खुसूसी तौर पर एकता संगठन के फ़ारूक शेख साहब और हमारे मुफ्ती खालिद साहब उसके सदर है, और दीगर अन्य पार्टियां और अन्य संगठन भी हमारे साथ थे। और जामनेर के सुलेमान के साथ जो अन्याय हुआ, उसके जो हत्या की गई, कत्ल किया गया, हमारी मांग यही थी कि बस सुलेमान को इंसाफ दिलाया जाए, और जैसा सुलेमान के साथ हुआ वैसा किसी दूसरे के साथ ना हो, चाहे वो किसी भी धर्म और समाज से ताल्लुक़ रखता हो। यही एसडीपीआई की मांग थी। और इसके बाद जलगांव में मतलब ये 15 दिनों में 6-7 मॉब लिंचिंग हुई। मुस्तकिल तौर पर ये सिलसिला चलता आ रहा है। तो हमारी जो है तफसील से कलेक्टर साहब से बात हुई, उन्होंने हमको ये एतमाद दिलाया कि हम उस पर कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई करेंगे, और आइंदा ऐसे घटना ना हो इसके लिए भी हम कोशिश करेंगे। और हम सब भी एसडीपीआई की जानिब से इंशाल्लाह इस जो है कोशिश में कलेक्टर साहब के और एसपी साहब के साथ जो है शरीक है। और हम ये चाहते हैं कि अमन व शांति का जो है माहौल कायम रहे। और हम जामनेर से जो लोग आए हुए हैं एक बड़ी तादाद में, उनका भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। हमारे अशफाक भाई है, और जावेद मुल्ला है, वसीम मुल्ला है, ये लोग हैं, और दीगर बहुत सारे नौजवान भी थे। हम जो है शुक्रिया अदा करते हैं कि ये एसडीपीआई के साथ आए, और उसकी आवाज़ बनकर जो है इन्होंने सुलेमान को इंसाफ दिलाने के लिए कुछ कहा, और ये रास्ते पर आए। शुक्रिया। मैं अशफाक अहमद पटेल, मैं कांग्रेस का डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हूँ ह्यूमन राइट्स आरटीआई डिपार्टमेंट से। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली यहाँ पर आज जो जमा हुए थे, सुलेमान खान का जो मॉब लिंचिंग के बाद उसका कत्ल हुआ है, उसकी हत्या हुई है, उसके अगेंस्ट में जो समाज में और जो कुछ भी मतलब परिजनों में गुस्सा है, वो गुस्से को लेकर के आज यानी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये आ रही है कि जो कुछ भी तहकीकात हो रही है वो तहकीकात इतनी ज़्यादा सेटिस्फैक्ट्री नहीं है। बार बार ये चीज़ें सामने आ रही है कि जो आरोपी थे उन आरोपी को आंखों से देखने वाले भी लोग मौजूद है, आई विटनेसेस मौजूद है, सब कुछ है, लेकिन इसके बावजूद अगर कुछ लोगों को छोड़ा जा रहा है तो ये बहुत गलत बात है। अगर उनके साथ में फेवर किया जा रहा है, उनको जो है तो बचाने की कोशिश की जा रही है, तो ये भी बहुत गलत बात है। इस वक्त में सबसे बड़ा सस्पिशियस यही पैदा हो गया है कि आरोपियों को बचाने की कोशिश की जा रही है या उनको इंसाफ दिलाने के लिए या उनको सज़ा दिलाने की कोशिश की जा रही है। इस बात का खुलासा नहीं हो पा रहा है। और जो कुछ भी यानी इस वक्त में तपास चल रहा है, वो तपास के अंदर आज तो जितने भी आरोपी थे उनको मैजिस्ट्रियल कस्टडी मिल गई है, लेकिन इसके बावजूद
अभी बहुत कुछ आना बाकी है, क्योंकि वो सिर्फ एक छोटी सी घटना नहीं थी। उस घटना को अंजाम देने के लिए उसके बैक एंड में जो कुछ भी ताकतें मौजूद थी, जो कुछ भी सामाजिक तौर पर एक माहौल पैदा किया जा रहा है, जिसमें हिंदू मुस्लिम द्वेष द्वेष और नफरत का माहौल खड़ा किया जा रहा है, उसमें लव जिहाद के नाम का झूठा झुनझुना बजाया जा रहा है, उसके अलावा धर्मांतरण के नाम पर जो है जिस तरीके से लोगों को डराया धमकाया जा रहा है, तो प्रॉब्लम ये है कि और लोग डर भी रहे हैं और वो उसको उस झूठ को उस आभासी बात को ऐसी कहानियों को सच्चाई मानते हैं। आज हम ये कहना चाहते हैं कि ऐसा कुछ नहीं होता। कोई भी कहने का मतलब ये है कि जिस तरीके से उसके बारे में मयत के बारे में भी झूठी अफवाहें फैलाई जा रही हैं कि वो लड़कियों के कांटेक्ट में था, किसी को ब्लैकमेल करता था, ये करता था, वो करता था। अब तक पुलिस उसका तपास लगा करके डिक्लेयर नहीं कर सकी कि इस बात में कितनी सच्चाई है। मतलब ये है कि वो बात अब तक झूठ ही है। तो मैं जनता से और आवाम से और जो कुछ भी लोग इस बात के अंदर दिलचस्पी रखते हैं, जिनको इसका कोई थोड़ा बहुत भी नॉलेज है, उन सब लोगों से कहना चाहता हूँ कि अफवाहों पर ध्यान मत दो और इस वक्त में जो कुछ सच्चाई पर है, जो डॉक्यूमेंट पर है, सिर्फ उसी के बारे में बात करो, उसी को सच्चाई से मेल खा करके और उसी के ऊपर यकीन करने की कोशिश करो। आए हुए सभी लोगों का मैं तहे दिल से शुक्रिया करता हूं।